स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में जो हमारी समूह सखी दीदी होती हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। आप सभी ग्रामीण स्तर की महिलाओं को पता ही होगा कि जब स्वयं सहायता समूह संगठित करवाए जाते हैं उसी समय एक समूह सखी दीदी का भी चयन किया जाता है जो ग्रामीण स्तर में रहकर अपने स्वयं सहायता समूहों की देखरेख कर सके और उनके कार्यों को भली भांति कर सके। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो समूह सखी दीदी होती हैं वो आखिर किस लिए मुहैया करवाई जाती हैं या उसकी जो नियुक्ति होती है उनकी वो किस लिए होती है। दीदी जो समूह सखी दीदी की नियुक्ति है वो योजना का लक्ष्य ऐसा होता है कि स्वयं सहायता समूह एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा सके। जी हाँ दीदी, आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह का संगठन इसलिए किया जाता है ताकि महिलाओं को एक से बढ़कर एक कार्य और जो उद्योग होते हैं, जो हमारे रोजगार होते हैं, उनसे महिलाओं को जोड़ सके या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं या जितने भी कार्य योजना निकलती हैं उनसे महिलाओं को, ग्रामीण स्तर की महिलाओं को समूह सखी दीदी जोड़ सके। दीदी होता क्या है, सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो ICRP दीदी आती हैं वो सारे क्षेत्र का मुआयना करती हैं, जानकारी इकट्ठा करती हैं और महिलाओं को एकत्रित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत में लगभग वो 4 से 5 या 5 से 8 हो जाता है, जितनी भी संख्या में उनसे हो पाता है वो स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं। इसके बाद वो दीदी जो होती हैं वो एक ऐसी महिला को चुनती हैं जो लगता है कि दीदी हाँ थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी समझदार हैं, महिलाओं को आपस में बातचीत करके समझा सकती हैं कि स्वयं सहायता समूह से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस प्रकार की जानकारी मिलती है, क्या क्या होता है। तो ऐसी महिला को जब ICRP दीदी देखती हैं तो वहाँ पे जो महिला एक्टिव होती है और जिस महिला को सक्षम होती है कार्य करने में उसे समूह सखी दीदी के पद पर कार्यरत कर दिया जाता है। इनको कार्यरत तो किया जाता है पर 3 से 4 महीने लगभग लग जाते हैं जो इनका प्रथम चरण की ट्रेनिंग है उसमें। तो सबसे पहले दीदी क्या होता है, जितने भी समूह उनके ग्राम सभा में बने होते हैं, चाहे वो संख्या में 4 से 5 हो या 5 से 8 हो या 8 से 12 हो या 10 हो, जितनी भी स्वयं सहायता समूह की संख्या होती है, आप पहले समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या, एक समूह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे 5 से 6 या 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 इतनी संख्या में एक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं जिनको ये जो समूह सखी दीदी होती हैं वो संचालित करवाती हैं और टाइम टू टाइम मीटिंग करवाती हैं सभी स्वयं सहायता समूहों की और महिलाओं को एकाग्र बनाते हुए जो स्वयं सहायता समूह है उनकी बैठक करवाती हैं, पंचसूत्र का पालन करवाती हैं, महिलाओं की बचत राशि एकत्रित करवाती हैं और समूह से संबंधित जानकारी भी देती रहती हैं कि हमारे ब्लॉक स्तर से किस प्रकार की वैकेंसी निकल रही है, किस प्रकार महिलाओं को योजनाओं के प्रति लाभ प्राप्त करवाया जा रहा है और जो लाभ है वो सरकार किस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दे रही है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समूह सखी दीदी द्वारा ही पता चलता है। तो दीदी आपको भली भांति पता चल गया होगा कि जो स्वयं सहायता समूह की समूह सखी दीदी होती हैं उनकी नियुक्ति उनके ग्राम संगठन में जब स्वयं सहायता समूह का निर्माण करवाया जाता है तभी एक समूह सखी दीदी का भी चयन किया जाता है ताकि उन स्वयं सहायता समूहों को अपनी रफ्तार से और भली भांति चलाने के लिए महिला की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक समूह सखी दीदी को नियुक्त किया जाता है। अब ये नियुक्ति की बात हो गई। स्वयं सहायता समूह में दीदी आपको समझ में आ रहा होगा कि समूह सखी दीदी किस प्रकार से कार्य करती हैं। जो हमारे 3 पदाधिकारी होते हैं उनको केवल अपना समूह चलाना होता है
और जो हमारी समूह सखी दीदी होती हैं वो अपने ग्राम पंचायत में स्थित जितने भी समूह का निर्माण करवाया गया है, जितने भी समूह हैं, वो चाहे ग्राम संगठन का हो या बिना ग्राम संगठन का हो, वो स्वयं सहायता समूह को समूह सखी दीदी ही संचालित करती हैं। उसमें किसी प्रकार की समस्या आती है या किसी प्रकार का रोजगार आता है या किसी प्रकार का लाभ आता है, तो वो समूह सखी दीदी को सबसे पहले पता होता है और वो महिलाओं को भी जागरूक कराती हैं। दीदी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिल